बिना जानकारी बिना किसी अनाउंसमेंट के छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उनके पाटे तोड़े जा रहे हैं, उनका सेट तोड़ा जा रहा है। लड़का घबरा गया तो आया और सीधा हमला कर दिया भाई, बताया भी नहीं। वही से मेरा पेट रोजी चलता है, सहारा चलता है, मगर दुकान ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ। एक हफ्ता से बेरोजगार घूम रहा हूँ। दुकान है जो 200-400-500 धंधा करता है, उसके ऊपर आप चढ़ बैठे, उसको सेट गिरा रहे, उसके सामने उसके परिवार के लोग हैं, फिर भी वहाँ पे कोई की बाधा नहीं है। आवा जावा आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, न पब्लिक को समस्या है, न वहाँ के रहवासियों को समस्या है। केवल बस नाला के ऊपर है, इसलिए स्वेट तोड़ा जाए, ये तो गलत है ना। रोड पे चलने वाले या फिर मोहल्ले वासी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी कार्रवाई कर रहे हैं। व्यापार करेंगे सर, बिना सेट के बिना पाटा के, वो तो जरूरी है। जब तक दुकान रहेगा तो सेट तो रहेगा, और बीच में जो नाली का जो बोल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जगह छोड़े हैं। मतलब छोटे आदमी का सुनवाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसा कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ का विरोध है, मतलब अतिक्रमण हटाना है, तो आप हमको पहले जानकारी दीजिए। पार्षद के माध्यम से हम खुद जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपना सेट हटा लीजिए। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ वामन और लाखे वार्ड क्रमांक 66 कुशालपुर में बिना नोटिस, बिना जानकारी, बिना किसी अनाउंसमेंट के छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उनके पाटे तोड़े जा रहे हैं, उनका सेट तोड़ा जा रहा है। भाई वो तोड़ने का विरोध नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमको जानकारी देते। एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमको नोटिस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जानकारी नहीं मिली। कोई भी जानकारी नहीं मिला है किसी को। सीधा आए हैं, दुकानदार है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सीधा सेट तोड़े है, किसी का पाटा तोड़े है। बिना गल की है, कल की भी है, परसों की भी है। परसों मैं बाहर था, लेकिन कल मैं आया तो मैं देखा कुछ जगहों में ऐसा चल रहा था। और यहाँ तक जनप्रतिनिधि मैं हूँ, वार्ड का पार्षद हूँ, हमारे वार्ड के चुने हुए जनादेश का उपेक्षा किया जा रहा है। हमको कोई भी सूचना नहीं दिया जा रहा है किसी भी चीज़ों का। निर्दलीय भेदभाव रहा क्या राजनीतिक कहीं ना कहीं? वो लोग तो वहीं से पता चलेगा सर, निगम के अधिकारियों के माध्यम से कि निर्दलीय है, इसलिए भेदभाव हो रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से भेदभाव, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि छोटे व्यापारियों के साथ साथ आप गलत कर रहे हैं, बड़े लोगों को आप ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ इतने बड़े बड़े शोरूम्स है, पूरा बड़ा पाटा बनाया है, पूरा पार्किंग बनाया है, उन लोग उपयोग कर रहे हैं, उनको कोई छू नहीं रहा है। जो छोटा दुकान है उसकी, छोटा दुकान है जो 200-400-500 धंधा करता है, उसके ऊपर आप चढ़ बैठे, उसको सेट गिरा रहे, उसके सामने उसके परिवार के लोग हैं, फिर भी मतलब उन लोग का सुनवाई कोई नहीं है। मतलब छोटे आदमी का सुनवाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। आवेदन में क्या लिखे, आप क्या दिए? आवेदन में लिखे हैं कि सर आगे ऐसा कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ का विरोध है, मतलब अतिक्रमण हटाना है, तो आप हमको पहले जानकारी दीजिए। पार्षद के माध्यम से हम खुद जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपना सेट हटा लीजिए, अतिक्रमण हटा लीजिए, ताकि उनका तोड़ फोड़ ना हो या उनका कोई भी नुकसान ना हो। बातचीत भी हुई है? बातचीत हुई, आगे से आश्वासन दिए कि ऐसा नहीं होगा। तो आपकी भी दुकान टूटी है? हाँ, मेरा भी दुकान टूटा है, बिना जानकारी का, ना नोटिस दिया है, ना कुछ किया है। सामने का पाटा टूटा है, और वो चौड़ीकरण भी करता है तो फिर मेरा जो साइड है वो बहुत किनारे में, ना नाली है ना पाटा है, उसको भी सेट को तोड़ दिया है। सेट को तोड़ दिया, बहुत नुकसान हो गया है। तो 40-50 हज़ार का मेरा नुकसान है, या तो बनवा के दे दे या तो कुछ मुआवजा दे दे। मेरा दुकान है, लड़का घबरा गया था, वो आया और सीधा हमला कर दिया भाई, बताया भी नहीं। ये सीधा तोड़ फोड़ करना शुरू। किस चीज़ की दुकान है? पान मसाले का दुकान है, पान मसाले का। और बहुत कॉन्टेम तालाब के किनारे में है, वो भी लास्ट में, ना नाला है ना कुछ है वहाँ पे, बहुत जगह, फिर भी तोड़ दिए। रोड चौड़ीकरण होगा, उसके बावजूद भी मेरा जगह है, मतलब है वहाँ पे ऐसे सुविधा सबको आने जाने का, ट्रैफिक में कोई नुकसान नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, फिर भी तोड़ा गया है। तो आपकी भी दुकान टूटी? मेरा फूल का दुकान है वहाँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, और अब वही से मेरा पेट रोजी चलता है, सहारा चलता है, मगर दुकान ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ। एक हफ्ता से बेरोजगार घूम रहा हूँ मैं। तोड़ दिया गया, हटा दिया ठेला वहाँ से, तो कहाँ लगाएंगे बताओ ठेला को, किसमें लगाएंगे? कितने साल से लगा रहे थे? 25 साल से। 25 साल हो गए, आज पहली बार ऐसी हुआ है। 25 साल से मेरा भी दुकान है वहाँ पे। मेरा दुकान जो है आदिवासी कॉलोनी पे, जो सरकारी ज़मीन पे ही बना है। खुद भाजपा के ही शासनकाल में उनके ही नेताओं के द्वारा एक भवन बनाया गया है, वहाँ पे 3 दुकानें निकली है। साथ में बाजू में जो है ना बजरंगबली का मंदिर है, वो वहाँ पे हमारा भी सेट लगा है, बजरंगबली के मंदिर के सामने भी सेट लगा है। और वो रिंग रोड से कम 15 फीट अंदर है हमारा जो सेट, लेकिन केवल और केवल नाला के ऊपर है, इसलिए इसको तोड़ा जाएगा। कोई मतलब जरा सा कोई बात समझने के भी तैयार नहीं है, बस अब तोड़ना है। अच्छा, आए तो कुछ सुनवाई नहीं हुई कि मतलब सुने नहीं कि मैं अपना सामान हटा लूँ फिर आप तोड़ो, या फिर समय दो, मोहलत दो, कुछ नहीं है, वैसा कोई सूचना नहीं हो। तो अंधेले होने के कारण अभी हमारा दुकान का सेट नहीं टूटा है, लेकिन हम कुछ बात रखने का मौका दिया जाए, इसके लिए अपन जैसे वहाँ पे कोई की बाधा नहीं है। आवा जावा आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, न पब्लिक को समस्या है, न वहाँ के रहवासियों को समस्या है। ऑलरेडी वहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, ऐसे ही साफ़ सफाई है वहाँ पे, और
जो हमने वहाँ पे पाटा ढाले भी हैं तो सब में बराबर गैप दिया हुआ है, जो हम मलबा नाली सफाई हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम बात रखें कि केवल बस नाला के ऊपर है इसलिए स्वेट तोड़ा जाए, ये तो गलत है ना बात। इसकी आपकी दुकान है? मेरा बस्तर आर्ट का एक छोटा सा शॉप है, मेमेंटो का, भाई साहब का डेली नीड्स का है। वो कोई परेशानी भी उसका कार्रवाई के लिए कोई नहीं दिया कि भाई वहाँ कार्रवाई करो। मोहल्ले वासी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। रोड में चलने वाले या फिर मोहल्ले वासी किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी कार्रवाई कर रहे हैं। भाई किसी को कार्रवाई तानाशाही क्यों है? वो लोग बताएंगे सर, इतना गर्मी या इतना तानाशाही रवैया का काम क्यों कर रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। वहाँ का आर्डर है, ऊपर से आर्डर है, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। बिना सेट के बिना पाटा के कैसे व्यापार करेंगे सर? बिना सेट के बिना पाटा के वो तो जरूरी है। जब तक दुकान रहेगा तो सेट तो रहेगा। और बीच में जो नाली का जो बोल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जगह छोड़े हैं साफ सफाई के लिए। और हम लोग का जो दुकान है उनको हम सफाई में जो मदद करेंगे ना, हम भी चाहेंगे कि भाई नाला जाम। इतनी दुकानें टूटी होंगी 2 दिन के अंतराल पे? लगभग 25-30 दुकान हो। हाँ, हमारा भी फैंसी गिफ्ट का था, तो उसमें भी साइड वेट सब जाली वाली सब लगा, तो बोले आप अभी फाइन नहीं देंगे तो आपको पूरा तोड़ दिया जाएगा। और उसमें भी फाइन मांग रहे थे? फाइन ऑलरेडी ले चुके हैं, 5,500 रुपये फाइन लिया गया है। अच्छा। फाइन के बाद 1 दिन 4 बजे तक मौका दिए थे कि तो आप नहीं हटाओगे तो तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद भी कल आए थे, उसके बाद एक और राउंड मारे कि हटाए हैं कि नहीं हटाए देखने के लिए। पैसे के लिए फिर आए थे क्या? राउंड मारने लोग कि हटाए कि नहीं हटाए, नहीं तो फिर फाइन वसूला जाएगा ऐसा करके। मतलब उसी जुगाड़ हाँ हटा लिए? हाँ, हटा लिए अभी तो लेकिन बिना सेट के कैसे व्यापार किया जाएगा, आप लोग बताइए। तो बिना डिस्प्ले करे कैसे व्यापार किया जाएगा? कोई मापदंड रखा जाए कि इतने थोड़ा पीछे कर लो। इसके पहले भी कभी कार्रवाई ऐसी हुई थी कि अभी हो रही है? पहली बार ऐसा तोड़फोड़ हुआ है। कितने साल से दुकानें थी? 5-6 साल हो गया हम लोग का। आपकी भी टूटी है? हाँ, ये वही आदिवासी कॉलोनी के पास अच्छा, आपकी भी? डेली नीड्स और पान मसाले का दुकान है। आपका भी तोड़ा गया? सेट अभी टूटा नहीं है, टूटने वाला है, निकालने यहाँ आए हम लोग प्रदर्शन में, इसका बचा हुआ है, निकलवाना पड़ेगा। ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं है सर वहाँ पे। दुकान बराबर रोड जाम नहीं होता। रोड कहीं नहीं जाम नहीं होता। नाली के लिए बराबर गैप छोड़ा गया है, जो नियम है उसके हिसाब से सब है। अब बिना सेट की दुकान में आप कैसे करोगे? ग्राहक रहेगा तो सेट। नगर निगम अतिक्रमण हटाओ तो अभियान चलाते रहता है, हर 6 महीने पे ये चलता रहता है। जहाँ गलत तरीके से लगाया हुआ है, जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे हटाना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन और चौबल इंजन की सरकार ऐसा होता है करके वो शो कर रहा है, दिखा रहे हैं। अच्छा, वो दिखा रहा है दिखा रहा है। जनता ही तो चुनती है फिर। अब चुन के पछताएगी कि बनाने में भाई जनता का ही योगदान है। जनता अब वही तो बता रहे हैं। 20-25 साल से दुकान चल रहा है, जिसके प्रति मेरा परिवार चल रहा है, उसको तोड़ दिया भाई। 1 हफ्ता से मैं परेशान हो गया हूँ। 1 हफ्ता से परेशान हो गया, दोनों दुकान खोलो कि नहीं, तो एक डर बैठ गया है कि शटर उठाओ कि नहीं, आगे मेरे को चलना है, कैसे चला मैं, मेरा भी बच्चे परिवार उसी में चल रहा है, तो आगे का मेरा रास्ता दो भाई कि क्या है, मतलब दुकान खोल पाऊँ कि नहीं खोल पाऊँ। जैसे आज आप लोग आवेदन दिए होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन भी मिला होगा? आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है, कुछ बातचीत नहीं हुई? बात नहीं, हम तो डर के कारण अभी खोल नहीं पा रहे दुकान है, दुकान भी बंद है। जो आज आवेदन आप लोग दिए हैं, कुछ लिखित में पत्र दिए हैं ना? वो तो मेरे को जानकारी नहीं है क्या क्या लिखा है, मेरे लेट हो गया था भाई, आने में थोड़ा लेट हो गया था, मेरे को जानकारी नहीं है क्या क्या है, कि मेरे दुकान के प्रति भी लिखा है कि नहीं लिखा है ना। नाला वाला कुछ भी नहीं है। 3 महीना पहले उसको बनवाया था मैं, 3 महीने पहले ले दे। पैसा भी लगा होगा? पैसा लगा है भैया, पैसा सेट को ही आज पूछ लो कितना महंगा आता है। 30-40 हज़ार का मेरे को इसी नुकसान हो गया है। अब भरपाई कौन करेगा? भरपाई वही तो हम इसीलिए तो आए हैं कि मुआवजा इसका कौन देगा है, या तो नोटिस दे के तोड़ना ठीक है, बिना नोटिस के डर इतना भर गया है कि अभी शटर खोलने की हिम्मत नहीं हो सब कुछ त्वरित कार्यवाही हुई है ना, कोई नोटिस नहीं था? नोटिस कोई सुनवाई नहीं दिया है, तुरंत आया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। सामान आप लोग हटा पाए थे? ले दे आधा हटाया, आधा नहीं लगा दिया, डायरेक्ट क्रेन को लगा, सामान भी नहीं उठा पाए। कहाँ उठा पाए? नहीं उठा पाए। वो क्या है, जैसे आए ये कानून नियम, भैया एक बार तो बताओ, दो कम से कम नोटिस तो दो, कम से कम हमको यहाँ से हटाओ, कुछ तो करो कम से कम, तो हमको भी मौका मिलता है सीट हटाने का। कुछ डायरेक्ट ला के हम टिका दिए भाई, उसको शटर लगा, हर चीज़ लगा, हमारा दीवार के गिर जाता है, कुछ हो जाएगा। हमारा ऑटो सेंटर का दुकान है, जो लगा रहता है ऊपर अपन लगाए, उसको भी उखाड़ दिए, बताया भी नहीं भाई। अब बता दो, कम से कम हमको भी मौका तो दो, थोड़ा सा मौका दो। अब उसी में हम लोग भाई गरीब आदमी, उसको हम 5,000 10,000 उसको लगा रहे हैं, अब उसको तोड़ के अब
कबाड़ी के बॉम्ब भी बेच रहे हैं। कौन किसको ठीक है ना, बर्बाद एक करेगा? ही वार्ड आप लोगों का है ना, बामन राव लाखे वार्ड। ये पूरा टूटा फूटा पत्थर देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पे बामन राव लाखे वार्ड के लोग हैं जिनकी कल और परसों 2 दिनों के अंतराल पे दोनों दिन दुकानें तोड़ी गई हैं। करीब 25 से 30 ऐसी दुकानें जिसको नगर निगम अतिक्रमण बता के बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। साथ में इन लोगों का ये भी कहना है कि दुकानों को लेके जो जुर्माना होता है वो भी हमने दिया है, उसके बाद भी जो हमारी दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही हैं। आज ये लोग अपने पार्षद जो कि इनका प्रतिनिधि है इनके वार्ड का कृष्णा बप्पी सोनकर के साथ यहाँ पे जोन क्रमांक 5 में आए थे अपना ज्ञापन सौंपने। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या उस पर विवेचना की जाती है, वो हम फिर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ दुकानदारों का दुख दर्द है, इनका कहना है कि जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, उसके किसी भी अतिक्रमण को नहीं तोड़ा जा रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं, जो दिहाड़ी के लोग हैं, जो 1000-2000 डेली कमाते हैं, उनकी साथ नगर निगम बर्बरता कर रहा है और उनकी दुकानों के सेट को तोड़ रहा है। ग्राउंड जीरो की जो भी खबर होती है हम उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, भोकर टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।